कि सुमित्रा को छोड़ के सब मेरे से बड़े हैं। और ये सुमित्रा सरल की ईमानदारी है कि ये अपने आप को छोटा मान रही है। हाँ वरना ठीक है, गाती तो बहुत अच्छा है ही सही। देखो ऐसा है कि कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है और ओरिजिनल कुछ भी बात नहीं है। अब इतनी कड़ाके की सर्दी है भैया, और मैं बहुत कम समय लूँगा। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने मेरे को इतना बाद में क्यों रखा, और इनको भी पता नहीं चल रहा कि अपन ने इसको क्यों रखा बाद में। हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि रखा ही क्यों। मेरे को खुद को ये दिक्कत आ रही कि ऐसा क्यों रखा, जब इतने बड़े बड़े कवि सारे जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, अमेरिका, लंदन, जाने कहाँ से ये आते हैं। मैं कहीं से भी नहीं आता, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं, आपको ताली नहीं बजाना है। अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद इधर उधर घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। मैं आपके बीच में 10-20 मिनट खड़ा रहूंगा। मैं आपसे पहली बार ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको ताली बजाना है, क्योंकि आप ताली बजाने वाले लोग नहीं है। हम ताली क्यों बजाएं भाई, इससे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, अगर बजाए भी सही तो मेरा यह मानना है कि भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। भाई बजाना होगी तो बजा देंगे, जैसे अगर आपकी इच्छा है और आपकी आत्मा मान ही नहीं रही, अंदर से आत्मा बड़ी का ले रही कि नहीं बजाएंगे बजाएंगे, तो जरा दोनों हाथ खड़े करके बजा दीजिए एक बार। अच्छे ये लो, समझ लीजिए बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में थोड़ी देर बहुत छोटा सा कवि हूँ और ये सारे बड़े कवि हैं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि ये बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। भाई मैं पैदा ही बाद में हुआ इसलिए मैं छोटा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, अजय जी, मैं आपसे पूरे मंच से ये कहा गया, मेरे बड़े भैया पिता तुल्य आदरणीय भदौरिया साहब यहाँ पर विराजमान है, अर्जुन भैया और सारे लोग, और आपके लिए बहुत कहा गया कि आप ऐसे हैं, अजय जी ऐसे हैं। आप वैसे ही हैं जैसे आप हैं। मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि हमारे चिराग भाई को पूरी हनुमान जी की और लक्ष्मण शक्ति की पूरी कविता सुनानी पड़ी, हाँ ये बताने के लिए, पर उसका सार इन्होंने ये नहीं बताया। बाबा तुलसी ने पूरा मानस लिखा, वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने पूरी वाल्मीकि जी राम कथा लिखी, और उसका सार ये हुआ कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, मेघनाथ की फाइल दूसरे दिन सलट गई, राम लक्ष्मण और जानकी जी सब पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या में आ गए, राम जी राजा हो गए, सब कुछ। आप विद्वान लोग बैठे मंच पे, विद्वान पूरी रामायण पढ़ लेना, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने ठीक होकर के हनुमान जी को थैंक यू बोला कि हे हनुमान जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो हनुमान जी को लक्ष्मण जी ने धन्यवाद नहीं बोला, इससे हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हनुमान जी धन्यवाद दे लक्ष्मण जी या न दे, हनुमान जी ने अपना अच्छा काम करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। आज भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता, 5 मंगलवार करो, 1 नारियल चढ़ाओ, 100% रिजल्ट कंप्लीट मिलता है। हनुमान जी को थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अजय जी, आपको कोई धन्यवाद दे या न दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह का अच्छा काम आप करवाते रहिए, क्योंकि आपने ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है, और ये कवि सम्मेलन हिंदी का करवाया, इसलिए भी मैं आपको प्रणाम करता हूं कि ये हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है, और आपने हमारी माँ का उत्सव हर वर्ष आप करवाते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इस सारे मंच की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, एक नई कविता मंच पहली बार स्वागत भाई। अर्जुन भैया, अनिल भैया, सारे लोग पहली बार इस कविता को सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अरे भाई साहब, बहुत बहुत मेरे धन्यवाद से, ऐसे अगर धन्यवाद पे माला तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे धन्यवाद हैं, 5-25 धन्यवाद। हम तो आज वीडियो देख रहे थे, बहुत खुश रहते हैं। ओहो, बहुत प्यारे सुनाते हैं। जी जी, थैंक यू भैया, मैं सुनाता हूँ मैं खुद, पर अब क्या करें। ठीक है,
सुनिएगा कि मैं भाई ये कह रहा था कि हमारे अर्जुन भैया के बाद में कविता पढ़ना मेरी हिम्मत ही नहीं होती। इतनी बड़ी कविता इन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को सुनाई, रोंगटे खड़े हो जाते इनकी कविता के बाद में। अभी 1.5-2 महीने पहले मेरे धार में आए, अर्जुन भैया का भव्य स्वागत किया राजा भोज की धरती पे, चंद्रशेखर आजाद जी की धरती। मेरा गांव वहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, भाभरा जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी की, वहाँ पे अर्जुन भैया का भव्य स्वागत हुआ था। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो इधर आ गए, वहाँ रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। लोगों को बीमारी समझ में नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे कपड़े नहीं पहन पा रहे, चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही। बोले बीमारी क्या? बोले रोंगटे खड़े होने की। अब वो रोंगटे ही नहीं बैठ रहे। मेरी ऐसी कोई देशभक्ति ही नहीं है। बहुत खूब हुआ सब मामला, पेमेंट में 2-3 हजार रुपए कम हुए तो 2 तड़ाके पे आ गए। अरे मैंने कहा, बोले भाई साहब देशभक्ति, बोले देशभक्ति अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। इसलिए मैं सिर्फ पेमेंट और देशभक्ति, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके बीच में ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। यह मेरी माता वेले बैठी हुई है। और जो संस्कार संस्कृति की बात हमारी बिटिया ने, सुमित्रा ने कही, इस दुनिया में देखो ये आचार संहिता, मेरी बात आपको अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर न भी आए तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरा काम समझाने का नहीं है। हाँ। ये काम आपके योगी आदित्यनाथ जी का है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। भाई मैं क्यों समझाऊं? भाई ये तो वो समझाएंगे ना, मैं क्यों समझाऊं? ममता जी एक बात बता रहा हूं मैं, तो वो समझा रहे हैं बहुत सारा। अभी कुंभ के लिए बहुत धन्यवाद। पूरा देश दुनिया महाकुंभ लगा हुआ है, दुनिया जा रही है। छोटे मोटे साधु संत महात्मा, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर तो छोड़ो, जाने कौन कौन कुंभ में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आ रहे। एलियंस तक आ गए भैया, एलियंस। और ये सारे चैनल वालों ने भगवान का काम किया, भगवान ने उनका काम कर दिया कि भाई तुमको भी रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं तो चलो एलियंस भी चला लो थोड़े दिन। तो एलियंस भी आ गए भैया। और जब टीवी खोलो तब एक ही बात, वाला रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ तो टीवी में बस धुआं ही धुआं दिखे भैया। चिराग भाई धुआं ही धुआं। रूस ने देरे बम फेंक यूक्रेन पे, इतने बम फेंके जितने उसके पास थे ही नहीं। फिर उसने भाई तालियां एक बार मिलके फेंक रहे बम, खूब बम फेंके। आखिरी में फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले